तुम कब जाओगे अतिथि। स्पर्श भाग एक हिंदी। शरद जोशी। सवालों के जवाब। प्रश्न अभ्यास मौखिक। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। पहला, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। उत्तर, अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। दूसरा, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं। उत्तर, कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही हैं। तीसरा, पति पत्नी ने मेहमानों का स्वागत कैसे किया। उत्तर, पति ने स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ गले मिलकर तथा पत्नी ने सादर नमस्ते कहकर उनका स्वागत किया। चौथा, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। उत्तर, दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई। पांचवा, सुबह अतिथि ने क्या कहा। उत्तर, तीसरे दिन अतिथि ने धोबी से कपड़े धुलवाने की बात कही। छठा, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। उत्तर, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर लेखक डिनर से खिचड़ी पर आ गए। लिखित क। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। पहला, लेखक अतिथि को कैसे विदाई देना चाहता था। उत्तर, लेखक अतिथि को एक भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि जब अतिथि जाए तो पति पत्नी उसे स्टेशन तक छोड़ने जाएं। उन्हें सम्मानजनक विदाई देना चाहते थे। 2, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। क, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। ख, अतिथि सदेवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। घ, लोग दूसरे के होम को स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। ड, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। उत्तर क, जब लेखक ने अतिथि को देखा था तब उन्हें लगा उनका खर्च बढ़ जाएगा, इसलिए उनका बटुआ कांप गया, यानी अत्यधिक खर्चे होने का एहसास हो। ख, हमारी संस्कृति में अतिथि को देवता समान माना गया है, परंतु यही अतिथि जब ज्यादा दिन रह जाए तो वह बोझ लगने लगता है और थोड़े अंशों में राक्षस प्रतीत होता है। ग, हर व्यक्ति अपने घर को सजाता है, सुख शांति स्थापित करता है, अपने घर को स्वीट होम बनाता है, लेकिन जब कोई अनचाहा व्यक्ति आकर रहने लगता है तो वह स्वीटनेस को काटने दौड़ने जैसा लगता है। घ, अतिथि लेखक के घर पर 4 दिनों से रह रहा था, कल 5वां दिन हो गया जाएगा। यदि कल भी अतिथि नहीं गया तो लेखक अपनी सहनशीलता खो बैठेगा और अतिथि सत्कार भूलकर गेट आउट बोलने में देर नहीं लगाएगा। ड, हम अतिथि को देवता मानते हैं, इसलिए लेखक अपने अतिथि को बताना चाह रहा है कि देवता और मनुष्य कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। आप कृपा कर हमारे घर से प्रस्थान करें। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। पहला, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर, तीसरे दिन जब अतिथि ने धोबी से कपड़े धुलवाने की इच्छा प्रकट की तो लेखक के लिए ये अप्रत्याशित आघात था, क्योंकि ये उन्हें लगा था वह चले जाएंगे। धोबी को कपड़े धुलने देने का मतलब था कि अतिथि अभी जाना नहीं चाहता। इस आघात को लेखक पर यह प्रभाव पड़ा कि वह अतिथि को राक्षस समझने लगा। उनके सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई। 2, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति का आशय है संबंधों में परिवर्तन आना। जो संबंध आत्मीयतापूर्ण थे अब घृणा और तिरस्कार में बदलने लगे। जब लेखक के घर अतिथि आया था तो उसके संबंध सौहार्दपूर्ण थे। उसने उसका स्वागत प्रसन्नतापूर्वक किया था। लेखक ने अपनी ढीली ढाली आर्थिक स्थिति के बाद भी उसे शानदार डिनर खिलाया और सिनेमा दिखाया। लेकिन अतिथि 4-5 दिन रुक गया तो स्थिति में बदलाव आने लगा और संबंध बदलने लगे। तीसरा, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए। उत्तर, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक ने उसके साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया। बातचीत के विषय समाप्त हो गए। सौहार्द व्यवहार अब बोरियत में बदल गया। लंच डिनर अब खिचड़ी पर आ गए। इसके बाद लेखक उपवास तक जाने की तैयारी करने लगा। लेखक अतिथि को गेट आउट तक कहने के लिए भी तैयार हो गया। भाषा अध्ययन। पहला,
निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्याय लिखिए। चांद, जिक्र, आघात, ऊष्मा, अंतरंग। उत्तर चांद, राकेश, राशि, शशि, रजनीश। जिक्र, उल्लेख, वर्णन। आघात, हमला, चोट। ऊष्मा, गर्मी, घनिष्ठता, ताप। अंतरंग, घनिष्ठ, आंतरिक। 2. निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तित कीजिए। क, हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, नकारात्मक वाक्य। ख, किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। घ, सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, भविष्यकाल। घ, इनके कपड़े देने हैं, स्थान सूचक प्रश्नवाची। ड, कब तक टिकेंगे ये, नकारात्मक। उत्तर क, हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, नकारात्मक वाक्य। हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे। ख, किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। किसी लॉन्ड्री पर दे देने से क्या जल्दी धुल जाएंगे। ग, सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, भविष्यकाल। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाएगी, भविष्यकाल। घ, इनके कपड़े देने हैं, स्थान सूचक प्रश्नवाची। इनके कपड़े यहां देने हैं। ड, कब तक टिकेंगे ये, नकारात्मक। ये अब नहीं टिकेंगे। If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe the channel for more videos. Thank you.